यहाँ पर हमारे एक कस्टमर हैं जो अपने व्हीकल को लेकर आए हैं, जिनके ब्रेकर पर जाने की वजह से, ब्रेकर पर उनके झटका लगने की वजह से इसका जो चैसी है वो दो भागों में टूट चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक आ चुका है। अब जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, अब जैसी गाड़ी को स्टैंड से नीचे उतार रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है जस्ट इलेक्ट्रिक की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है व्हीकल के सिलेक्शन के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में बहुत से सस्ते चाइनीज स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो इतने सस्ते क्यों होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उनके सस्ते होने का कारण है उनकी बिल्ड क्वालिटी। वो बहुत ही पुअर बिल्ड क्वालिटी से बने हुए होते हैं। उनका आउटर, बेसिकली उनका जो बॉडी फ्रेम होते हैं वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका चेसी, जो कि बहुत ही वीक होता है। आपको अगर मैं रेफरेंस के लिए बताऊं, एक नॉर्मल चाइनीज स्कूटर के अंदर लगभग 60 केजी वेट होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 60 केजी वेट होता है एक स्कूटर का। वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं जो कि ब्रांडेड है या फिर जेन्युइन क्वालिटी का है, उसका वेट लगभग 110-120 किलो तक होता है। अब जैसा हमने जाना कि इन गाड़ियों का वेट बहुत कम होता है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर होती है। अब जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कॉस्ट। अगर इसका वेट कम होता है तो इसकी कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम मटेरियल यूज होता है। तो ये आपको मार्केट में आसानी से 50 से 55 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं। अब इनिशियल कॉस्ट कम रखने की वजह से कस्टमर इन्हें खरीद तो लेता है, लेकिन इंडियन टेरेंस के सही ना होने की वजह से 2 से 3 सालों में बहुत सारी परेशानियां उन्हें देखने को मिलती है, जैसे कि उनके बॉडी पैनल्स का टूट जाना, उनके चेसी का टूट जाना। अब ये चेसी टूट जाने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऊपर वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे एक कस्टमर हैं जो अपने व्हीकल को लेकर आए हैं, जिनके ब्रेकर पर जाने की वजह से, ब्रेकर पर उनके झटका लगने की वजह से इसका जो चेसी है वो दो भागों में टूट चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक आ चुका है। अब जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, अब जैसी गाड़ी को स्टैंड से नीचे उतार रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल झूले की तरह झूल रही है। अब इसे कैसे ठीक किया जाएगा? सबसे आइडियल तरीका तो है इस चेसी को रिप्लेस कर देना, लेकिन इस चेसी को रिप्लेस कर देने का मतलब है व्हीकल की कॉस्ट के बराबर ही उसके अंदर दोबारा खर्चा करना। तो यहाँ पर कस्टमर का इतना बजट नहीं था, तो हम इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको रिपेयर कैसे किया जा सकता है। अब रिपेयर करने के लिए हमें वो क्रैक ढूंढना है, कहां पर है। क्रैक ढूंढने के लिए हमने व्हीकल के साइड पैनल और फुट स्पेस को ओपन कर दिया। यहाँ ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं दोनों पाइप्स पर पूरा लगभग 90% तक का क्रैक आ चुका है। अभी क्रैक की वजह से ही मैंने वीडियो में बताया कि वो झूला जो झूल रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था। अब इसे रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले इस पर सर्कुलर आपको वेल्डिंग कर देना है। वेल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर आपको एक मेटल का बार वेल्ड कर देना है, जो कि लगभग 5 mm की थिकनेस का है और 25 mm की विड्थ का है। ये आपको वेल्डिंग कर देना है, जिसकी वजह से अब आपका जो व्हीकल है उसकी मजबूती बहुत बढ़ जाएगी। ये तो हुआ हमारे व्हीकल को रिपेयर करने वाली। अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि जब भी आपको कोई व्हीकल परचेज करना है तो आप ये मत सोचिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कम हो, लेकिन ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब कॉम्प्रोमाइज होती है? आपकी सेफ्टी के साथ। अगर ये अच्छा हुआ कि हमारे कस्टमर के साथ किसी तरह का हादसा नहीं हुआ, अगर ये पूरी तरह से टूट जाता तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता था। तो आज तो हम बच गए, लेकिन आगे ऐसा ना हो। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, कोई भी व्हीकल जब भी परचेस करें आप उसकी बिल्ड क्वालिटी को ध्यान में रखें। जस्ट इलेक्ट्रिक का रेट्रो कन्वर्जन कॉन्सेप्ट यही बताता है। हम ऐसे व्हीकल को रेट्रो कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में, जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो लगभग 5, 7 साल, 10 साल से चल रहे होते हैं और उनमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं आता, उनपे किसी भी तरह की रस्टिंग नहीं आती है। और जब हम उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर वाइब्रेशन और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ है वो 10 से 15 साल और बढ़ जाती है। और जब आप उसको पूरा रीस्टोर करते हैं तो यहाँ पर और भी जो भी छोटी छोटी चीजें थी वो भी रिपेयर कर दी जाती है। तो इसीलिए हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पुराने व्हीकल का रेट्रो कन्वर्जन कराइए। जस्ट इलेक्ट्रिक यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है जो आपके पुराने पेट्रोल व्हीकल को नए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल में कन्वर्ट करता है। ये व्हीकल बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट हमें इनमें मिल जाता है, और साथ ही में इंडियन टेरेंस के हिसाब से बेहद ही अच्छी राइडिंग क्वालिटी आपको मिलती है, क्योंकि लगभग 20 सालों से हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आप एक जागरूक कस्टमर हैं, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, सस्ती या अच्छी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि चाइनीज स्कूटर में क्या दिक्कत आती है।